वला अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलान अल्लाह अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बिवलायत मौला अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुलिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन यासुबुद्दीन कातिलुल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन वल खारिजीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहते हुए मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाहि फ़िल आलमीन अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ में रहने की सादत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बेशक कि अगर परवरदिगार आलम की ये तौफ़ीक़ हमारी शामिल हाल ना होती तो हम भी ज़ल्लो गुमराह होकर किसी मदरसे के मुल्ला को, किसी हुजरे के बैत लेने वाले पीर को या किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम कर चुके होते। और शुक्र है खुदा का कि हम ऐसे नहीं हैं। हम सिरात मुस्तकीम यानी वलायत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुतमस्सिक हैं। बरादरान गिरामी, एक अरसे से मैंने अपने इस पेज के ऊपर लाइव पोस्टमार्टम नहीं किए। उसकी कुछ वजूहत थी, जिसमें से सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि फ़ेसबुक इंतज़ामिया की जानब से मेरे पेज को उन्होंने डेंजर जोन में रखा हुआ है कि इसके मुकम्मल तौर पर बंद हो जाने का इम्कान मौजूद है। माशाल्लाह से हमारे जो मौलाई हैं वो माशाल्लाह हैं, बादशाह लोग होते हैं, मौला जाने जी मौला वारस वाले सिलसिले। लेकिन जो मुकस्सरीन हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर ना सिर्फ ये कि मुत्तहिद हैं बल्कि वो अपने एफ़र्ट्स कम नहीं करते, जिसके सबब इस पेज के ऊपर जो है वो मेरे लाइव सेशंस कम हो गए और मुझे यूट्यूब के ऊपर जाना पड़ा। बहरहाल आप जानते हैं कि जब भी मुहर्रम का आगाज़ होता है तो दो तरफ से हम पर हमले किए जाते हैं। हम जो शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं, नजम रिजवी मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम ने, हम जो दो तरफ से मार खाने वाले लोग हैं हम हैं शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया। हमारी आज़ादारी को लेके जहाँ नासबियत अपना किरदार अदा कर दिया, वहाँ बदकिस्मती से हमारे अपने अंदर मौजूद लोग, मुकस्सरियत ज़्यादा जो लोग हैं, वो भी हमारी आज़ादारी के ऊपर खुराफात बकना शुरू कर देते हैं। आज का जो मैं पोस्टमार्टम जो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, ये अहले तकलीद वल जमात के बड़े नामवर मौलवी जो किसी ज़माने में बड़ा ऊपर था, अब तो खैर उसकी वो अहमियत नहीं रही और बहुत सारे लीडर पैदा हो गए हैं। तो हसन ज़फ़र नकवी, उसने आज़ादारी के जलूसों में ख़वातीन की शिरकत के उन्वान के साथ खुराफात जो है उसने बकी। असल दुश्मनी जो है वो आज़ादारी के साथ ही। आपने देखा होगा इस दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर, बिलखसूस फेसबुक के ऊपर या दीगर जो मीडियम्स हैं उनके ऊपर अजीबोगरीब किस्म की पोस्ट आई। मिसाल के तौर पे एक साहब ने कहा, मेरा मशवरा है, मेरे ख्याल के मुताबिक, चूँकि करबला जो है वो रेगिस्तान था और ये वाक़या करबला जो है रेगिस्तान में हुआ था, तो शियों को चाहिए कि इनको रेगिस्तान में चले जाए और 10 दिन वहाँ पे जाके अपनी आज़ादारी करें। किसी ने कहा जदीद दौर है और असलहे के ज़माने में, पिस्तौल के ज़माने में छुरियाँ क्यों मारते हैं। और ये यकीनन आप सबकी नज़रों से गुजरी हैं। इस दफ़ा बहुत कुछ हुआ, खैर जिनका मैं जवाब दे सकता था वो मैंने तहरीरन जवाब दिया हुआ है। अफसोस और दुख की बात जो है वो ये है कि ये हसन ज़फ़र नकवी जैसे वलायत फ़कीह के दस्तरखान से जूठी हड्डियाँ खाने वाले, ये भी आज़ादारी के ख़िलाफ़ बोलते हैं और फिर कहते हैं मैं तो बोलता हूँ, मैं तो कह देता हूँ। बड़े ये वही शख्स है कि जिसने आज से तकरीबन 10 साल पहले एक बयान जारी किया था इसी तरीके से मिंबर पे बैठ के, नुसरत अली मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, मिंबर पे बैठ के बयान जारी किया था कि ईद के दिन जो लोग मातमदारी करते हैं या सियाह लिबास पहनते हैं वो MI6 के एजेंट है। ये वही हसन ज़फ़र नकवी है। अब या तो इनको शौक़ होता है कि ये डिस्कशन में आ जाएं, लोग इनके बारे में बातें करें, ये भी एक फेम हासिल करने का तरीक़ाकार होता है, या तो ये इसने इस वजह से कहा, तो या इसकी जहालत है। और आप मेरा तरीक़ाकार जानते हैं कि मैं पहले जो है वो जो इसने कहा है वो आपको दिखाऊंगा कि इसने क्या कहा है, फिर इसका पोस्टमार्टम करूंगा। और आप मेरी इस आदत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं
कि मेरा हमेशा से असूल रहा कि इनको जूतियाँ मैं इनके अपने घर से मारता हूँ, यानी अहले तकलीद वल जमात को जब इनका मैं पोस्टमार्टम करता हूँ तो इन पर हुज्जत जो है वो भी इनके अपने ही घर से होती है। आइए पहले आपको बयान दिखाता हूँ कि हसन जफर नकवी जो है उसने कहा क्या है आज़ादारी को लेके, और उसके बाद फिर इसका पोस्टमार्टम जो है वो इसी के अंदाज में इसी के घर के साथ आपके सामने पेश करूँगा, जिसका जवाब इंशाअल्लाह ताला इन मुकस्सरीन के पास नहीं होगा, क्योंकि ये दुश्मन आज़ादारी ये जो चाहते हैं वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सुनिए क्या कह रहा है। हमारी यहाँ एक बहुत बड़ी खराबी जानते हैं क्या आ चुकी है, जो एक अलमिया है। हमारे यहाँ खवातीन जुलूस में साथ नहीं चला करती थी। खवातीन मसला खड़ी होती थी, ज़ियारत कर ली, घर चले गए, खत्म। कोई का वाजिब तो नहीं है जुलूस में आना, लेकिन अब चंद सालों से ये पुन्नल खान और कौसर जबीन, मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला तमाम याली मदद कहने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, उनके जान माल इज़्ज़त और आबरू जो है उनको अपनी पनाह में रखें। सेशन के दौरान फ़र्दन सबका जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। इब्तदा में ही सबको वालेकुम अस्सलाम मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। अब सुनिए ये कह क्या रहा है। हमारी यहाँ एक बहुत बड़ी खराबी जानते हैं क्या आ चुकी है, जो एक अलमिया है। हमारे यहाँ खवातीन जुलूस में साथ नहीं चला करती थी। खवातीन मसला खड़ी होती थी, ज़ियारत कर ली, घर चले गए, खत्म। कोई का वाजिब तो नहीं है जुलूस में आना, लेकिन चंद सालों से ये अजीब व गरीब काम हो रहा है कि शाना बशाना जा रहे हैं जुलूस में। ये अजीब अच्छा कुछ बातें ऐसी ना कि हमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम यहाँ से कर भी नहीं सकते। तो अब सोशल मीडिया पे चली जाती, मिसाल कहते मौलाना ने ऐसे कह दिया, मौलाना ने, भाई कहाँ कहूँ, किससे कहूँ, मुझे बता दो दीजिए। ये समझाने वाली बातें कहाँ समझोगे भाई, ऐसा नहीं करो, मना करो, खवातीन को रोको, तुम्हारा काम जुलूस में नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या काम है आपका? आप ज़ियारत करें, घर जाएं, खत्म हो गई बात। वहां से जुलूस में चले जाते, कोई तुक नहीं बनता। नहीं, मखलूत मजमन नहीं, मखलूत नहीं चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, इसका जोर इस चीज़ पे है कि नहीं मखलूत मजमा नहीं चाहिए, ज़ियारत कर लिया घर जाइए, मखलूत मजमा नहीं चाहिए। ये जोर ही इस बात के ऊपर है। इसके मखलूत मजमे को देखिए मैं इसके मुंह पे कैसे चपेड़ मारता। अभी सिर्फ इसका बयान सुनिए, जोर किस पे है, मखलूत मजमा नहीं चाहिए। नहीं, मखलूत मजमन नहीं, मखलूत नहीं चाहिए। अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, जुलूस में इमाम ज़माना भी आ सकते हैं और आते हैं, मासूमीन आते हैं, सब आते हैं। अल्लाह के बंदों कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो खौफ करो। चली जा रही है सब, मर्दों के साथ साथ चली जा रही है, और मर्द भी नहीं रोक रहे उनको, उनके मर्द कैसे जो लेकर आ जाते हैं। नहीं लाओ भाई, तुम क्यों जुलूस में चली, मर्दों का जुलूस है, जरूरी है कि उनको साथ साथ लेके चला जाए। तो खुदा के लिए पैगाम जहां तक पहुंच सकता है पहुंचाइएगा। मैं तो बोला करता हूं, कोई माने ना माने। ठीक है जी, आपने इसका बयान सुन लिया। इसका एतराज़ ये है कि आज़ादारी के जुलूसों में ख़वातीन जो आती हैं वो मखलूत मजमा क्यों है। फिर सुनिएगा जहाँ से इसने ये इस चीज़ का तज़किरा किया है, ये क्या रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी खराबी जानते हैं, वहां से जुलूस में चले जाते, कोई तुक नहीं बनता। नहीं, मखलूत मजमन नहीं, मखलूत नहीं चाहिए। अगर सुनना चाहते, ये कहता है कि आज़ादारी के जुलूसों में मखलूत मजमा नहीं चाहिए। अब देखें, अब इसको मैं चपेड़ मारने लगा हूँ इसके अपने ही घर से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये ईरान का एक जुलूस दिखा रहा हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। इसको मैं बड़ा कर दूँ ताकि आप सुकून के साथ देख सकें। ये ईरान का जुलूस है। अच्छा, आज़ादारी में शबीहात गहवारा, अलम, ताज़िया, जुलजना के साथ मखलूत मजमा नहीं चाहिए, लेकिन इन्हीं खबाइस का जो इस वक्त का मौजूदा वलीउल अमर और इमाम है, जो इनका आज का अली और हुसैन है, उसकी तस्वीरें उठा के मखलूत मजमा जायज़। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, ये ईरान है, ये तेरी फूफी की बेटी हैं। ये जो यहाँ पे जा रही हैं खुमैनी और खामनाई की तस्वीरें उठा के, इनके बारे में क्यों नहीं कहता कि मखलूत मजमा नहीं चाहिए? इसलिए कि ये तेरे मौजूदा इमाम और वलीउल अमर खामनाई के हक में निकले हुए, और वो अल कुद्स रैली जो है वो चल रही है। मौला की आज़ादारी में नहीं आनी चाहिए, यहाँ बेशक आ जाए। देखें, despite the Israeli assault on Gaza, in Berlin too there were street demos with police enforcing security for fear of clashes with pro-Israeli protesters. At the rallies, including one in Kabul, anti-US feelings ran high. ये एक रिपोर्ट है इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कुद्स रैली हो रही है। ठीक है जी, ये तो हो गई एक वीडियो। ये इनके अब्बा जान ईरान के दौर में है। अब ये है, आप इस शख्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। कमाल की बात ये है, ये उस्ताद मोहतरम
अहले सुन्नत ने वलज़ालीन को वलद्दालीन पढ़ना शुरू किया, यानी ज़्वाद को दुआद पढ़ना शुरू किया। ये वाहिद उस्ताद मोहतरम है कि जो आऊज़ु बिल्लाह में जाल को भी दुआद पढ़ता है। ज़रा पहला जुमला इसका तवज्जो के साथ सुनिएगा, आऊज़ु बिल्लाह की बजाय आऊदु बिल्लाह पढ़ेगा। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर सुनिए, आऊज़ु बिल्लाह को आऊदु बिल्लाह पढ़ा है। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबता उमूरिना खैर। अब ये खिताब कर रहा है और ये साइड के ऊपर, आप यहाँ देखिए, ये साइड के ऊपर मोमिनीन व मोमिनात, ये सारी खवातीन बैठी हुई हैं। अंदर आपके आमाल सालिहा। फिर देखिएगा, ये सारी औरतें बैठी हुई हैं। यहाँ पे मखलूत मजमा नजर नहीं आ रहा। रमदान माह सियाम, माह बंदगी व इबादत। लेकिन यहाँ जायज़ है, क्यों? क्योंकि ये इनके इमाम खामनई ने यौमुल कुद्स के हवाले से फतवा दे रखा है। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कब्जा किया सहूनियों। यहाँ पे खवातीन का होना बड़ा ज़रूरी है, जुलूस अज़ा में नहीं होना चाहिए। जहाँ पे रैली शुरू होगी वहाँ से दिखाता हूँ आपको। और ये मैं आपको YouTube से लाइव दिखा रहा हूँ, मैंने डाउनलोड भी नहीं है। ये पूरी की पूरी लाइन बैठी हुई है। इसी की एक और वीडियो है, इसी अल कुद्स रैली की, वो देखिए ज़रा। अब मुझे बताइए कि इस कुद्स रैली के अंदर ये जो झंडे उठा के फिर रही हैं, इनके बारे में हसन जफर नकवी के मुंह से एक फूटा लफ्ज़ नहीं निकला कि अल कुद्स, चलो आज़ादारी के जुलूस में तो फिर भी एक मजहबी फरीज़े के तौर के ऊपर, इबादत के तौर के ऊपर तुम जुलूस आज़ा में आती हो, इसमें तुम्हारा क्या काम है? अल कुद्स रैली में ये जो नीले पीले झंडे उठा के माथों के ऊपर पट्टियाँ बांध के निकली हुई हो, क्यों निकली हुई हो? दुश्मनी आज़ादारी के साथ है। हाँ जी, इसके ऊपर है कोई फतवा हसन जफर नकवी? आज़ादारी के जुलूस में तो तुझे औरतें बर्दाश्त नहीं है, ये अल कुद्स रैली में तेरे इमाम खुमैनी की ख्वाहिश के ऊपर जो बरामद की जाती है, इनके ऊपर बोल, इन पे दे फतवा। इनका क्या काम है यहाँ पे इस रैली में? ये कौन सी इबादत है? आज़ादारी हमारी इबादत है। कुद्स रैली में औरतों का निकलना कौन सी इबादत है? साबित कर, दिखा, ला दलील, बोल। इतना तू हक को बयान करने वाला है, बोल यहाँ पे। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। ये हाथों में बंदूकें पकड़ा के, माथों पे पट्टियाँ बंधवा के ये जो खवातीन निकली हुई हैं बाहर, इन पर तेरा क्या फतवा? इनके बारे में आज तक तेरा कोई बयान नहीं आया। आज़ादारी के जुलूसों में क्या काम है? बस आए, ज़ियारत करें और जाए। यहाँ पे दे फतवा, बोल अल कुद्स रैली में खवातीन का शामिल होना हराम है, दे फतवा। बाप की औलाद है तो। क्योंकि अल कुद्स रैली का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यह सियासी स्टंट है। लगा फतवा।
है कोई जवाब? यानी जिसका दिल करता है वो उठता है और आज़ादारी के ऊपर एतराज़ शुरू कर देता। कमीज़ उतार के मातम ना करो, जंजीर जनी ना करो, कमा जनी ना करो, हाथों में कड़ियाँ मत पहनो, बच्चों को कैदी मत बनाओ, ईद वाले दिन जो है वो स्याह लिबास पहन के मातमदारी ना करो। औरत बाहर नहीं निकल सकती, औरत पर जहाद वाजिब नहीं है, साकित है, शरअन साकित है, औरत के लिए जहाद नहीं है। लेकिन इनके बाप खामनाई के मुल्क के अंदर लेडीज फोर्स परेड करते हुए अपने इमाम खामनाई को सलामी देती हुई गुजरती है। वहां पर इनके फतवे क्यों नहीं आते कि औरत पर तो जहाद शरअन वाजिब नहीं है? अगर आप वो कहें तो मैं आपको दिखाता हूं। इनके मुल्क जिसको ये सारा कुछ समझते हैं, वो हाथ कंगन को आरसी क्या वाली बात है। मैं आपको अभी यहां से सर्च करके दिखाता हूं। ये देखें, मैं यूट्यूब पे लिख रहा हूं ईरानियन वुमन आर्मी, चले यूं करके लिख लेते हैं, अभी आ जाएगा कुछ ना कुछ सामने। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अभी ओपन हो जाती है। ये जापान के अंदर ईरानी खवातीन जो हैं वो निंजा की ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। माजरा चाहता हूँ क्योंकि ये कमर्शियल यूट्यूब के हैं, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूरी रिपोर्ट है channel4.com न्यूज़ की। ये ईरानी औरतें हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ऊपर ये ऊपर लिखा हुआ है ईरानियन फीमेल निंजाज इन ट्रेनिंग। ये जापान में ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं और ईरान में भी ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं खवातीन के लिए। गुलाम रसूल, तू कह रहा है कि जंजीर जनी में औरतों का जो है वो वहाँ पे खड़े होके उनको देखना, इसलिए एतराज़ करते हैं। बाप की औलाद है तो अपनी इन फुफियों की ये जो ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं इनके ऊपर भी कर कमेंट लिख यहाँ पे कि ये हराम है, और तेरे वली उल अमर की खामनई की इजाज़त के साथ जो औरतें जाके ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं वो गलत है। लिख यहाँ पे, कर कमेंट, पता लगे कि तू कितना कोई शरीयत को जानने वाला है। मैं फिर दिखा रहा हूं, ये ऊपर पढ़िए, ईरान फीमेल निंजाज इन ट्रेनिंग, चैनल 4 न्यूज़। और ये मैं आपको यूट्यूब से डायरेक्टली दिखा रहा हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये वीडियो जो है ये जाली है या मैंने बनाई है। और ये एक वीडियो नहीं है, लगाओ फतवा हसन जफर नकवी। ये मैंने आपको YouTube से लाइव दिखाया। कहां गए खवातीन की आज़ादारी के जुलूसों के ऊपर एतराज़ करने वाले? है कोई फतवा इनके ऊपर? ये वीमेन स्पेशल फोर्सेस ईरान के अंदर, तुम कहते हो ना कि आज़ादारी के जुलूसों में नहीं आना चाहिए, पढ़े ईरान डिप्लॉयज फीमेल स्पेशल फोर्सेस।
ما اهمیت زیادی داشت به خاطر اینکه ما ये जो अभी रिसेंटली ईरान में मुजाहरे हुए थे ये वो हैं। इस फीमेल फोर्स के ऊपर तुम्हारा कोई फतवा? गुलाम रसूल है कोई फतवा? ख़वातीन को बाहर नहीं आना चाहिए, जुलूस अज़ा में नहीं जाना चाहिए। लो अब तुम्हें मैं नस देता हूं, इन पे लगाओ। इनका क्या काम है ये राइफलें बंदूकें पकड़ के बाहर निकलने का? क्यों आई हैं ऐसे? ये झंडे नीले पीले पकड़ के क्यों आई हैं? ये गलों में रुमाल लपेट के क्यों खड़ी हैं? तुम्हें आज़ादारी में हमारी आज़ादार ख़वातीन बर्दाश्त नहीं होती। इनका दो जवाब, क्यों आई हैं ये बाहर? और अब देखो, जो मैं पोस्टमार्टम करता हूं तुम्हें पता है, तुम्हारे घर से करता हूं। अब मैं तुम्हें नस देता हूं, वो नस दूंगा जिसका तुम इनकार और रद्द कर ही नहीं सकोगे। तवज्जो कीजिएगा सब तमाम साहिबान जो देख रहे हैं। ये मक्तल लहूफ, मक्तल लहूफ, उसमें यह रवायत है कि जब काफिला मदीना पहुंचता है करबला का, यानी मुखद्दरात इस्मत और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं और मदीने के बाहर क़याम करते हैं और बशीर को भेजते हैं कि जाओ जाके वहाँ पर लोगों को मुतले करो कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। और बशीर मदीने में जाके मनादी करता है, तो फिर ये जुमले तवज्जो के साथ पढ़िएगा। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें कि यह कहां पे लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है। ये जुमले पढ़िए, थोड़ा और करीब कर दूं ताकि आप पढ़ भी सकें। बशीर जब मदीने में जाके ऐलान करता है तो मदीने की हालत देखिए क्या लिखी हुई है। इस बात को सुनते ही कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और काफिला बाहर आके रुका हुआ है, मदीने की तमाम पर्दादार औरतें नंगे सर बाहर निकल आईं और फरियाद करने लगीं। पर्दादार औरतें नंगे सर बाहर निकल आई, कहाँ की? मदीना मुनव्वरा की। जब ये काफिला लुटा हुआ वापस पहुंचता है मदीने, ये तब का मंजर है। नंगे सर पर्दादार औरतें नंगे सर बाहर निकल आईं और फरियाद करने लगी। वो कहते हैं कि इस दिन से पहले कभी भी ऐसा गिरिया नहीं देखा गया। ये मैं आपको दे रहा हूं मक्तल लहूफ से, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका भी सरवर्क भी दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूं। यह रवायत मदीने में पर्दादार खवातीन का बगैर पर्दे के गिरिया मातम करते हुए गलियों में बाजारों में निकलना है। और सिर्फ ज़ाहिर है वो नहीं निकली थी, उनके साथ मर्द भी निकले थे। ये पहला जुलूस अज़ा था जो मदीना मुनव्वरा में बरामद हुआ जैसे ही वहाँ पे इतला पहुँची। क्या इस मजमे में उन पर्दादार खवातीन को मौला ने हुक्म दिया कि तुम बगैर पर्दे के बाहर क्यों आ गई हो, जाओ अपने घरों के अंदर? नहीं, बल्कि इसी के आगे क्या है, इससे अगला सफ़ा, ये 149 उर्दू जो मक्तल लहूफ है, ये उसका अक्सर आप 150 देखिए। वो औरत वहाँ पे बैन कर रही है। बशीर ने कहा अहले मदीना मुझे वहाँ छोड़कर बहुत जल्दी से मदीने से बाहर निकल ले। मैंने घोड़े को दौड़ाया और अपने आप को उन तक पहुँचाया और मैंने देखा कि कसरत हजूम से रास्ता बंद हो गया और जगह खाली नहीं छोड़ी और मैं घोड़े से उतरा, बमुश्किल ख़याम तक पहुँचा। तो मौला अली इब्न हुसैन, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, यहाँ से पढ़िएगा,
मौला अली इब्न अल हुसैन खैमे के अंदर थे। चंद लम्हों के बाद खैमे से बाहर आए। उनके हाथ में रुमाल था जिसके ज़रिए आंखों से आंसू साफ कर रहे थे, और हज़रत के पीछे उनका खादम था, वो कुर्सी ले आया और उसे ज़मीन पर रखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस पर बैठे, लेकिन उनकी आंखें मुसलसल अश्क बार थीं और रोने की आवाज़ें एक तरफ से आ रही थीं। मस्तूरात और कनीज़ों के नोहे बुलंद थे। अगर कोई हरामजादा ये कहे कि मदीने से बाहर सिर्फ मर्द आए थे, तो ये उसको जवाब है। मस्तूरात और कनीज़ों के नोहे बुलंद थे, और पहले मैं बता चुका कि वो नंगे सर मदीने की गलियों में बाहर आई थी पर्दादार ख़वातीन। मेरा सलाम उन ख़वातीन पर जो मुसीबत हुसैन के लिए अपने पर्दे को भूल गई। हमारी ख़वातीन तो फिर जुलूस आज़ाब में पर्दों में होती हैं, चादरों में होती हैं, अबाया पहने भी होती हैं। वो लिखते हैं कि उनकी आंखें मुसलसल अश्कबार थी, रोने की आवाज़ें एक तरफ से आ रही थी। मस्तूरात और कनीज़ों के नोहे बुलंद थे, यानी उनकी आवाज़ें मर्द भी सुन रहे थे और मौला भी सुन रहे थे, और लोग हर तरफ से हज़रत को ताज़ियत पेश करते थे, गोया फ़ज़ाए आलम गिरिया और नोहा कुरा कर रही थी। और फिर उसी मखलूत मजमे के सामने मौला इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, और नीचे ये खुतबा है। खुतबा हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम नज़द मदीना, भी आप मदीने में दाखिल नहीं हुए। इमाम ने उस वक्त इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा किया, खामोश हो जाओ। दिखाइए यहाँ पे कोई जुमला इमाम का कि जिसमें इमाम ने कहा हो कि ए ख़वातीन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारे पर्दे कहाँ हैं, तुम्हारी आवाज़ें क्यों बुलंद हैं, तुम्हारे नोहे और गिरिए की आवाज़ें बुलंद क्यों हैं, तुम्हें नहीं पता बाहर मर्द बैठे हैं। कहा मासूम ने, और जो फेल मासूम के सामने किया जाए और मासूम उसको मना ना करें, वो सुन्नत तकरीरी होता है। ये सुन्नत है। बेगैरत मौलवी तू कहता है कि जुलूस अज़ा में ख़वातीन का क्या काम है, और कुछ रैली में ख़वातीन को पट्टियां बंधवा के और राइफलें पकड़वा के उनको लेके जाता है। आज़ादारी के जुलूसों के अंदर तुझे तकलीफ होती है, मौत पड़ती है। और ये मैंने आपको मक्तल लहूफ, जो बहुत मशहूर मक्तल, और सिर्फ इसी में नहीं है, ये रवायत आपको दीगर मकातल में भी मिल जाएगी। मैं इसका सरवर का आपको दिखा दूं कि मैंने किस किताब से दिखाया है, ताकि किसी को कोई शक ना रहे। किसी को ये किताब चाहिए बाजार से खरीद के पढ़ ले। ये मक्तल लहूफ से मैंने रवायत आपके सामने पेश की है, सैयद इब्ने ताउस की लिखी हुई। छः 664 हिजरी के मुतवफ़ी हैं, आज का लिखा हुआ नहीं है। मैंने आपके सामने इन वलायत फ़क़ी के चमचों की मुनाफ़क़त सामने रखी, इनकी वीडियोस दिखाई आपको। अल-कुद्स रैली के अंदर ख़वातीन को लेके जाने में, उनको राइफलें पकड़ा के दुनिया को दिखाने में इनको कोई गैरत नहीं आती। वहाँ इनको ख्याल नहीं आता तुम्हारा क्या काम है जुलूसों में, बस आओ ज़ियारत करो जाओ। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे मौत पड़ती है, इसलिए पड़ती है कि अगर तू इन जुलूसों पे एतराज़ करेगा, उन ख़वातीन पे एतराज़ करेगा जो कुद्स रैली के अंदर पट्टियाँ बांध के नीले पीले झंडे पकड़ के और राइफलें पकड़ के दुनिया को दिखा रही है, अगर उनको करेगा तो तेरा दफ्तर वलायत फ़क़ी से वजीफ़ा बंद हो जाएगा। वो जो हड्डी मिलती है तुझे चूसी हुई दस्तरखाने वलायत फ़क़ी से, वो बंद हो जाएगी। कभी नहीं बोलेगा। बोल, मैंने सुन्नत मासूम दिखाई, तकरीरी सुन्नत मासूम। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के सामने मदीने की ख़वातीन का बग़ैर पर्दे के गिरिया और मातम करते हुए बरामद होना मदीने की गलियों में, फिर मदीने के बाहर मर्द व ज़न का मखलूत मजमा मौला के सामने है और मौला उनसे ख़ताब कर रहे हैं। मौला ने मना नहीं किया। अगर मौला मना कर देते, अगर मौला ये कहते कि ख़वातीन यहाँ से चली जाएं, क्यों निकली हैं बाहर, और वो भी बग़ैर सरों पे चादरों के और बग़ैर पर्दे के, तो हम तेरी बात मानते।
हम पर हुज्जत मासूम का फरमान है, तेरे सियासी बयान नहीं है, और वो भी मुनाफिकत भरे। मेरी ये वीडियो उसको पहुंचाएं, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि यह हसन जफर नकवी और उस जैसे जितने भी मुल्ला आज़ादारी पे बोल रहे हैं उन सब तक पहुंचे। और वो जो उसकी ये बात सुन के उसकी हमायत में पा पा चा चा कर रहे हैं, उनको भी दिखाइए, उनको बताइए कि मासूम की सुन्नत तकरीरी है, मासूम के सामने ऐसा हुआ है, मासूम ने मना नहीं किया, और तुम्हारी और तुम्हारे फतवों की ऐसी की तैसी, नहीं मानते हम तुम्हारे फतवे के। जिसका दिल करता आज़ादारी पे मुंह खोल के शुरू हो जाता। अभी और भी वीडियोस हैं, मैंने एक अरसे तक पोस्टमार्टम का सिलसिला रोक दिया था, मैं नहीं कर रहा था इस पेज के ऊपर। अब मेरा पेज रहे या जाए, नहीं परवाह, लेकिन अब मैं पोस्टमार्टम करूंगा, और वैसे ही करूंगा जैसे करता आया हूं, जैसे आज किया। अभी और भी 2-3 वीडियो हैं। वो जो इंपोर्टेड मौलवी बुलाया था इस दफ़ा कराची में पढ़ने के लिए सरकारी प्रोटोकॉल के साथ कि गवर्नर सिंध जा रहा है गुलदस्ते लेके, वो मुहर्रम पढ़ने आ रहा है, तू गुलदस्ते लेके इस्तकबाल करने जा रहा है, और साथ दूसरे चमचे कड़छे मुहर्रम की मजालिस पढ़ने के लिए आ रहा है, आगाज़े मुहर्रम हो रहा है, और तुम गुलदस्ते पेश करके प्रोटोकॉल दे रहे हो। यह है तुम्हारी आज़ादारी की हकीकत। और फिर जिस मकसद के लिए वो आया था यहां कराची में अशरा पढ़ने के लिए, बड़े 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 होर्डिंग्स लगे, बैनर्स लगे, रोज दिखाया जा रहा है, लाखों की तादाद में दुनिया उसको सुन रही है। जो पैगाम लेके आया था वो पैगाम का पोस्टमार्टम भी मैं करूंगा, दिखाऊंगा आपको उसका आने का मकसद क्या था, सरकारी सतह पर उसको जो प्रोटोकॉल मिला है वो क्यों मिला, वो कौन सा पैगाम था जो वो पहुंचाना चाहता था, मैं दिखाऊंगा आपको। आप जानते हैं मेरा नाम सैयद हसनैन हैदर काज़मी, जो नहीं डरता तुमसे, नहीं डरता। 10 साल पहले आवाज बुलंद की थी जब मैं अकेला था, जब इस निजाम के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, जब मौलाई मातमी जो है वो मुझे गालियां देते थे कि तू क्यों ऐसा कर रहा है। मैंने उस वक्त बताया था कि आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा, आने वाले वक्त में। और आज अपनी आंखों से देख रहे हो जो जो कुछ मैंने 2014, 15 और 16 की तहरीरों में लिखा हुआ है, वो आज तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। नजम रिजवी, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। हज का मखलूत मजमा इनको नजर नहीं आता, वहां पे भी मखलूत मजमा ही होता है, वहां पे नहीं बोल सकते, पता बोलेंगे तो चपेड़े पड़ेंगी। यहां पे इनको मातमियों का कमीज उतार के मातम करना नजर आता है। हज के ऊपर वो जो चादर लपेटी हुई होती है और उसके अंदर से पूरा जिस्म ऊपर वाला नजर आ रहा होता है, वहां पे नहीं बोल सकते। पता बोलेंगे तो कहां कहां से चपेड़े पड़ेंगी। यही मुनाफकत है इन मुल्लाओं की, इसीलिए इन फतवेबाज मुल्लाओं के खिलाफ मैं बोलता हूं। आज पहला पोस्टमार्टम किया, जिंदगी रही, कल दूसरा पोस्टमार्टम करूंगा। बहुत सारी वीडियोस इकट्ठी हुई हैं, बड़ी बड़ी खुराफात बकी हुई हैं इन लोगों ने। मेरे पेज को रिकमेंड करें। अब इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों को न्यूज़ फीड में नहीं आता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है फेसबुक की तरफ से इन मुकस्सरों की जानिब से रिपोर्टिंग की वजह से। जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतनी जल्दी ये रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होगी। और आप जानते हैं मेरे अलावा और कोई नहीं है इस तरीके से इनका पोस्टमार्टम करने वाला। अगर आप चाहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम इसी तरीके से होता रहे तो इसको लाइक और शेयर करें, पहुंचाएं मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुंचा सकते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें मुझे कोई फ़ायदा है, माली फ़ायदा नहीं चाहिए, शोहरत भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि मुझे कल अपने ज़माने के इमाम को मुंह दिखाना है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के गवाह हों कि मैंने आवाज़ बुलंद की थी।
मैंने इनको गलत कहा था, मैंने आज़ादारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले और फतवे लगाने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। मैं गवाह बनाना चाहता हूं आप सबको, ताकि जब ज़माने का इमाम आए, सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ, और मुझे पेश किया जाए तो मैं आप लोगों से गवाही ले सकूं और मैं गवाही दे सकूं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरी बातों में तस्दीक की, हाँ में हाँ मिला के आपके हक के लिए आवाज़ बुलंद की। हमें एक दूसरे का गवाह बनना है, हमें नुसरत इमाम ये करनी है। नुसरत इमाम ये नहीं है कि जो आज खामनेई की नुसरत कर रहा है वो इमाम ज़माना की नुसरत कर रहा है, गलत। ये सियासत है, ये अपनी हुकूमत को मजबूत करने के तरीके हैं। इमाम की नुसरत ये है कि इमाम के हक का दिफा किया जाए, आज़ादारी को कायम रखा जाए, वलायत अमीर कायनात अलैहिस्सलाम पर किसी की बकवास बर्दाश्त ना की जाए। झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं जो ये कहते हैं कि वलायत फ़की वलायत अली का तसलसल है। हम शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया है। हमारा अकीदा के वलायत अली के तसलसल का नाम सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ है और कोई नहीं है। वो है वलायत अली का तसलसल। वो वलायत अली का तसलसल ही नहीं, वो वलायत रसूल और वलायत इलाहिया का तसलसल है। हम मुंतज़रीन मौला बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन है। हम उनकी जगह किसी को वलीउल अमर और इमाम नहीं मानते। हम शिया ने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया है। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अपना अकीदा बचाओ। मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को तस्लीम ना करो, चाहे कोई अपनी बैयत लेने वाला कितना ही बड़ा पीर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा मुल्ला क्यों ना हो। किसी की बैयत ना करना, किसी को वलीउल अमर और इमाम तस्लीम ना करना, किसी की वलायत तस्लीम ना करना। बस उसकी बात मानो जो तुम्हें मौला के दर पे ले जाए, जो ये कहे अपनी वलायत भी खड़ी ना करे, बल्कि ये कहे कि वलायत इलाहिया वो है कि जो सरकार बक़ियतुल्लाह फ़िल आलमीन जल्लल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की वलायत है। आज के इस गैबत कुबरा के दौर में हमें इंतज़ार का हुक्म है, जहाद का हुक्म नहीं है, असला उठाने का हुक्म नहीं है, झंडे उठाने का हुक्म नहीं है, सिर्फ इंतज़ार का हुक्म है। हमें अपने ज़माने के इमाम का इंतज़ार करना है और दुआ करनी है ताजील फ़रज की। कोई इनकलाब नहीं लेके आना हमें। हमारा इनकलाब बस यही है कि हम अपने किरदार को, अपने अफ़ाल को, अपनी इबादात में, अपने घरों में रहते हुए वलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम के मुताबिक ढाल दें। बस यही नुसरत इमाम है। झूठ बोलता है जो आपको ये कहता है कि जी फलानी जगह पे जहाद वाजिब हो गया क्योंकि फलां मुल्ला ने फतवा दे दिया, जो आज का वलीउल अमर है। हम नहीं मानते वलीउल अमर, हम नहीं मानते इमाम, हम उस शियत को तस्लीम नहीं करते जो किसी दूसरे मुल्क के अंदर है। हम या अली सरकार के शिया हैं, हम खुमैनी खामनेई के शिया नहीं हैं, हम सिस्तानी और बशीर नजवी के शिया नहीं हैं। हम मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान पे अमल करने वाले हैं, फतवों को नहीं मानते। मौला सलामत रखे हर मुलाई मातमी जंजीर अज़दन आज़ादार को, चाहे मर्द है चाहे औरत है। सलाम है उन ख़वातीन को जो शीरखार बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को लेकर जलूस आज़ा में आती हैं, दुनिया को दिखाती हैं, दुनिया को, कि हुसैन बादशाह कितना मजलूम है। ये उनकी आज़ादारी है, यह हमारी आज़ादार ख़वातीन की तरबियत है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जुलूसों में आके उनको बचपने में सिखाती हैं कि सुनो, हुसैन की आज़ादारी ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, इन जुलूसों को कभी बंद ना होने देना। हमारी ख़वातीन इन जुलूसों में अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए आती हैं, खुद से रैली में नहीं। आज़ादारी के जुलूस, हाँ, खुद से रैली में कह दे फतवा हसन जफर नकवी, कह के जाना हराम है और है हराम। उस सियासी रैली के अंदर ख़वातीन का क्या काम? माथे पे पट्टियां बांध के बंदूकें पिस्तौलें उठा के जाना
चेमैनित औरत नहीं बर्दाश्त होता जब कोई आज़ादारी के खिलाफ बकवास करता, मुझसे नहीं होता। मैं तो बोलूँगा, मैं तो पोस्टमार्टम करूँगा और ऐसे ही करूँगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और किसी को बुरा लगता है तो बर पशपे कलंदर, मेरी कब्र में तुमने नहीं आना। मेरी कब्र, तुम्हारी तो अपनी कब्र में तुम्हें दफन करते वक्त तलकीन पढ़ने वाला सिर्फ मासूमीन की तलकीन करता है। ये नहीं कहता याद रख तूने ज़िंदगी फलां मर्जे तकलीद की, तकलीद में गुजारी, अब तेरी जगह सवालों के जवाब वो देगा। कोई तौज़ीअल मसाइल उसके रुखसार के नीचे नहीं रखता दफन करते हुए, खाके शिफा रखते हैं। मुनाफिक जानते हैं कि अब कब्र में हर बंदे ने अपना जवाब देना है। किसी मर्जे तकलीद ने आके जिम्मेदारी नहीं लेनी, किसी ने आके ये नहीं कहना है मुनकर नकीर रुको, इसने ज़िंदगी मेरी तकलीद में गुजारी है, इसकी जगह जवाब सवाल जवाब मुझसे करो, देखूंगा मैं जब कोई आके करेगा। सिर्फ कब्र ही क्या, रोज़े महशर भी अगर कोई सामने आके कहे कि मैं तुम्हारे इनके अमाल का जिम्मेदार हूँ, मैं रोज़े महशर अपना मुंह काला करवा लूंगा। झूठ और फरेब, इसके अलावा कुछ नहीं है मुल्ला के पास। बेहद दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, लाखों करोड़ों दुआओं की एक ही दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। और दूसरी दुआ जो मासूम ने इस दौर के लिए हर एक को कहा कि ये लाजमन पढ़ो, दिन में कम से कम एक मरतबा जरूर पढ़ो, और इसको सुनिए, इसको सीखिए, इसको समझिए, इसको याद कीजिए। नमाजें पढ़ने वालों अपनी नमाज में ये दुआ मांगा करो, वरना मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम ने सलमान मोहम्मदी से कहा था कि इस दौर में, इस गैबत कुबरा जो फितनों का दौर है, लोगों के हाथ से दीन ऐसे निकल जाएगा जैसे आंख से सुरमा निकल जाता है। यानी उन सुरमा डालने का पता होता है, कब निकल गया पता नहीं चलता। और मौला मीर कायनात ने यह भी कहा था कि इतनी ही देर लोगों का दीन सलामत रहेगा, हक पे इतनी देर कायम रहेंगे जितनी देर कोई जलता हुआ अंगारा अपनी हथेली पे बर्दाश्त करता है। ये दुआए गरीक सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तालीम दी हुई है, ये मांगा करो ताकि इन फितनों से बच सको, इन जाली लोगों से बच सको जो तुम्हें मासूम के दर से हटा के अपने दर का गुलाम बना रहे हैं। मासूम फरमाते हैं कि दुआ मांगा करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अरफनी नफ्सिक फाइन्नका इल्लम तुरफनी नफ्सिक लम अरफा नबियक, अल्लाहुम्मा अरफनी नबियक फाइन्नका इल्लम तुरफनी नबियक लम अरफा हुज्जतिक, अल्लाहुम्मा अरफनी हुज्जतिक फाइन्नका इल्लम तुरफनी हुज्जतिक ज़ललतु अन दीनी। इसका तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे अपने नफ्स की मार्फत अता फरमा, क्योंकि अगर तूने मुझे अपने नफ्स की मार्फत अता ना फरमाई तो मैं तेरे रसूल की मार्फत, नबी की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। ए अल्लाह मुझे अपने रसूल की मार्फत अता फरमा, क्योंकि अगर तूने अपने रसूल की मार्फत अता ना की तो मैं हुज्जत खुदा की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। और ए अल्लाह मुझे अपने हुज्जत की मार्फत अता फरमा, क्योंकि अगर तूने मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता ना फरमाई तो मैं दीन से जल और गुमराह हो जाऊंगा। और फिर वहां आते हैं 3 मरतबा पुकारा करो, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या मुकल्लिबुल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, ए दिलों को फेर देने वाले, मेरे कल्ब को दीन पर साबित रख। मांगा करो ये दुआ, वरना गुमराह हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब मासूम की शरीयत से और उसके दीन से बाहर निकल गए और उसकी वलायत से बाहर निकल गए और किसी और की वलायत में चले गए। मांगा करो ये दुआएं, सजदों में मांगो, दुआए कनूत में मांगो, ताकि तुम्हारा दीन बच जाए। ख़याम हुसैन, आपने कहा अरबी गलत है आपकी। सबसे बड़ी तुम लोगों की जो मुसीबत है वो क्या है? तुम लोगों को जो चीज़ फीड की जाती है ना अहले तकलीद वल जमात की तरफ से, वो यही है
मासूम से पूछा गया, मौला ये जो अजमी हैं जिनकी ज़ुबान अरबी नहीं है, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उनका लहजा वो नहीं होता जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, तो उनके सवाब का क्या बनेगा? तो सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, उनकी नीयतों के मुताबिक उनको सवाब मिलेगा। और जब वो कुरान की तिलावत करते हैं अपने लहजे के अंदर, तो मलाइका उसे फसीह व बलीग अरबी में परवरदिगार के हजूर पेश करते हैं। क्या मासूम का ये फरमान नहीं पड़ा कि हमारे शियों के नियत का सवाब उनके अमाल से ज़्यादा है और हमारे दुश्मनों के अमाल का गुनाह उनकी नीयत से ज़्यादा है? ये फरमान कभी सुना है? पूछने वाले ने पूछा, मौला इसकी क्या वजह है? मौला ने फरमाया, हमारे शियों की नीयतों का सवाब उनके अमाल से ज़्यादा इसलिए है कि अमल में कहीं ना कहीं कोई कोताही, कोई कमी रह जाती है, लेकिन उनकी नीयतें खालिस हैं, उनकी नीयतें खालिस हैं, इसलिए उनकी नीयतों का सवाब उनके अमल से ज़्यादा रखा गया। और हमारे जो दुश्मन हैं उनके अमल का गुनाह उनकी नीयत से ज़्यादा है, इसलिए कि जब वो हमारी दुश्मनी करते हैं तो अमल में बढ़ चढ़ कर करते हैं। समझ आई? अरबी अगर कुरान को और दीन को समझने के लिए काफ़ी होती तो आज नजदी मुल्ला मासूमीन का दुश्मन ना होता। मौला ने जब तबलीग की थी, सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने, तो अरबी बोलने वालों को समझ आ जाता, पत्थर ना मारते, मौला हुसैन, मौला हसन के जनाजे पे तीर ना चलाए जाते, मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम को शहीद ना किया जाता, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में ज़िबा ना किया जाता, अगर अरबी सीखने से दीन आ जाता। निकालो अपने दिमाग से ये फतूर कि अरबी सीखे। कितनी ज़ुबानें ऐसी हैं जिनमें लिखी हुई किताबों का अपनी ज़ुबान में तर्जमा करके तुमने इल्म हासिल किया। आज कुरान को जब सीखना चाहते हो तो अरबी सीखते हो या तर्जुमा पढ़ते हो? क्या तर्जुमा पढ़ने से हदायत नहीं मिलती? अरबी सीखना लाजिम है। ये मुल्लाओं का फितना है। अरबी नहीं आती ये क्या बताएगा? मंजी ठोकी हुई है मैंने तुम्हारे मुल्लाओं की। अरबी में चाहे जैसी भी पढ़ता हूं। समझ आई? बेहद दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, और उतनी ही लानत उनके हर दौर के, हर रंग के, हर शक्ल के, हर अंदाज के दुश्मन पर बेशुमार लानत। सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजाहुम अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल फरज या अली अलैहिस्सलाम।